अस्सलामुअलैकुम गाइस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो वायरस के हवाले से, क्योंकि आजकल हम जिस मॉडर्न लाइफ में जी रहे हैं तो वहाँ जो डिसीज़ हैं वो ज़्यादातर वायरस या बैक्टीरिया के हवाले से ही होती हैं। तो इसी वजह से हम आज बात कर रहे हैं वायरस क्या है। ये आप इसमें तस्वीर में देख सकते हैं कि डिफरेंट तरह के हमें वायरस दिखाए गए हैं। ये बैक्टीरियोफेज वायरस है जिसकी तस्वीर कुछ इस तरह की होती है। दूसरी तरफ भी हमें कुछ चीज़ें दिखाई जा रही हैं इस तस्वीर के अंदर। सबसे पहले हम बात करते हैं वायरस होता क्या है। तो अभी हम बात कर रहे हैं डेफिनेशन ऑफ वायरस। वायरस क्या है? वायरस एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ये है प्रेजेंट होता है एनी प्लेस ऑफ अर्थ। ये सम टाइम हार्मफुल होता है, सम टाइम यूजफुल होता है। इसे एक पैरासाइट कहते हैं। पैरासाइट हर वो ऑर्गेनिज्म है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, जो खुद के लिए फ़ायदा सोचते हैं मगर दूसरों को नुकसान पहुँचा रहे होते हैं। वायरस के दो कैरेक्टर्स हैं, एक लिविंग है और दूसरा नॉन लिविंग है। लिविंग कैरेक्टर के बारे में पहले हम पढ़ते हैं, जिसका पहला जुमला है तो वायरस आर लिविंग ऑर्गेनिज्म। वायरस लिविंग ऑर्गेनिज्म। इनसाइड द सेल दे आर लिविंग ऑर्गेनिज्म। जब ये सेल के अंदर प्रेजेंट होगा तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर सेल के बाहर है तो नो लिविंग ऑर्गेनिज्म। इनसाइड द सेल दे आर सम टाइम हार्मफुल और सम टाइम यूजफुल। इनसाइड द यानी कि अंदरूनी सेल में ये कुछ टाइम हार्मफुल है और कुछ टाइम यूजफुल है। इन विच सेल यानी कि जिस सेल में द वायरस आर प्रेजेंट इज कॉल्ड होस्ट सेल। जिसका मतलब है वायरस जिस सेल में प्रेजेंट होगा तो उसको होस्ट सेल कहेंगे, यानी कि मेज़बान सेल। क्योंकि वायरस एक ऐसी चीज़ है जो खुद के लिए फ़ायदा सोचती है और दूसरों को लिए नुकसान पहुंचाती है। इसके बाद हमारे पास है नॉन लिविंग कैरेक्टर। नॉन लिविंग कैरेक्टर यानी कि वायरस आर आल्सो नॉन लिविंग। आल्सो का मतलब नॉन लिविंग ही है, एक ही वक्त में उसके पास दो कैरेक्टर हैं। अभी इसका मतलब क्या है कि दो कैरेक्टर्स हैं, क्या वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म? इसका जवाब ये है कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म भी है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी। ये सर्वाइव कैसे करते हैं दोनों उसमें? ये लिविंग ऑर्गेनिज्म तब है जब ये सेल के अंदर प्रेजेंट होगा। अगर सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं है, मिसाल के तौर पर किसी सराउंडिंग एनवायरनमेंट में मौजूद है, तो ये नॉन लिविंग कैरेक्टर कहलाएगा वायरस का। ये तब एक्टिव होता है जब किसी को इसकी सेल की मशीनरी मिल जाती है। जब इसको सेल की मशीनरी मिलती है तो ये एक्टिव हो जाता है, यानी कि इसके जो ऑर्गन्स हैं डीएनए से मिलके बना है या आरएनए से मिलके बना है, तो ये फिर एक्टिव हो जाता है। वायरस कहाँ नुकसानदेह है, कहाँ यूज़फुल है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। ये वीडियो हमारी थी वायरस के ऊपर। आपसे यही कहेंगे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो हमारी जो है, जैसे कि मैंने पहले बात की कि इसके हार्मफुल और यूज़फुल कैरेक्टर्स क्या हैं।